सहेली रेखा सुनो, मोनल की माँ कल तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारे घर आई और वापस लौट गई। मोनल की माँ, वो मैं अपनी पुरानी सहेली के घर गई थी। सहेली मेघा, कोई खास काम था क्या? मोनल की माँ, सोचा उसकी लड़की शादी लायक हो गई है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, एमबीए, और तथा सोचा अपने गौरव के लिए देख लूँ। गौरव भी उसको पसंद करता है, ये बात भी मैं जानती हूँ। सहेली मेघा, हाँ तो परेशानी क्या है? कर डालो शादी, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी है। तभी अचानक मोनल चश्मा लगाए, बाल खोले, पटियाला सलवार पहने अपनी माँ और आंटी मेघा को नज़रअंदाज करते हुए अपने ऊपर कमरे में चली गई। सहेली मेघा को मोनल का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा न लगा, वह चुप रही। तभी मोनल की माँ खुद किचन में जाकर मेघा के लिए पानी और पेठा लेकर आई और बोली, लो पानी पी लो, आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है ना, आदमी तक सूख जा रहा है। सहेली मेघा पानी पीते हुए बोली, चलो फिर गौरव की शादी कब है? मोनल की माँ, मुझे वो लड़की ही पसंद नहीं आई है, अब मुझे दूसरी लड़की देखनी होगी, तब करूँगी अपने गौरव की शादी। लड़की ऐसी हो जो घर को लेकर चले और संस्कारों वाली हो। सहेली मेघा बोली, अच्छा ये बताओ तुम्हारी उस सहेली की बेटी का नाम क्या है? मोनल की माँ, शिवानी। मेघा, तो शिवानी ने तुमको देखकर नमस्ते की? मोनल की माँ, हाँ हाँ नमस्ते भी की, उसने तुरंत मेरे लिए चाय भी बनाई, गर्मा गर्म पकौड़े भी बनाए और मेरे पास हंसते हुए बैठते समय भी बिताया। मेघा, तो क्या कमी है उसमें? मोनल की माँ, वो जीन्स टी शर्ट पहनती है, ऐसी लड़कियाँ क्या घर परिवार संभालेंगी? बोलो, मैंने गौरव से कह दिया, अब उसकी बात ना ही करे तो अच्छा है। मेघा, पहनावे से क्या, उसका स्वभाव तो अच्छा है, अतिथि का सम्मान करना जानती है। वृद्ध आश्रम में जितने बुजुर्ग हैं, क्या उन सभी को जींस वाली बहूओं ने उन्हें वहां पहुंचाया है? और तुम्हारी बड़ी बेटी मोनल को उसके ससुराल जनों ने घर से निकाल दिया, क्या वो भी जींस पहनती थी? नहीं ना, फिर? अरे हम तुमने तो अपने ज़माने में बेल बॉटम पहने थे, क्या लोगों ने गृहस्थी नहीं देखी? सोचो, जब तुम दूसरों की लड़की के लिए ऐसा सोच सकती हो तो कल दिन तुम्हारी भी लड़की को मोनल लोग देखने आएंगे, वो क्या बोलेंगे? मोनल की माँ, मेरी मोनल तो पटियाला सूट दुपट्टा पहनती है। मेघा, हाँ पहनती है, पर मुझ में ये क्या संस्कार है, उसके भी मुझ में है, नमस्ते तक नहीं की उसने। बुरा मत मानना, पहनावा नहीं संस्कार देखो, खुश दिल स्वभाव देखो। बहू बेटी समझो, घर के काम वाली करने वाली, मजदूर नौकरान नहीं, घर बच्चे संभालने आई हुई काम वाली नहीं। मोनल की माँ कुछ सोच पाती तभी ढेर सारी चुन्नट वाली पटियाला सूट और ब्लू चश्मे में सिर पर चढ़ाते हुए मोनल बोली, मोम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, रात हो जाएगी, मेरा खाना मत बनाना। तय मोनल की माँ ने कहा, मोनल लौटते हुए मेरी खांसी की दवाई लेते आना। मोनल चिल्लाते हुए, गौरव भैया को बोल दो, माँ मुझ में समझ नहीं आती दवा ववा, कहकर स्कूटी स्टार्ट कर निकल गए। मेघा, मैं चिल्लाती हूँ, मैं चलती हूँ मोनल हूँ माँ, और चलते हुए बोली, मोनल की माँ तुम ये दिमाग की संकीर्णता खत्म करो, जिंदगी में सही फैसले लो, किसी कपड़ों से उसकी राय मत बनाओ। जरूर नहीं कि जींस वाली बहू बुरी हो और सूट पटियाला वाली भली हो, समझे? मोनल की माँ, तुम शायद सच कह रही हो। मेघा के चले जाने के बाद मोनल की माँ बड़बड़ाते हुए बोली कि मेघा की बच्ची मुझे समझा रही है, ये सब यही जानती है कि जींस वाली बहू आ जाए और हमारा गृहस्थ चौपट हो जाए, हम पिटे रोज, वो मुझे रोटी क्या देगी, घर से ही निकाल देगी, मैं ना आने वाली इस रेखा से बातें करूंगी। देखा दोस्तों, यही हमारे दिमाग की संकीर्णता होती है। रेखा सर समझने वाली मोनल पर कोई असर नहीं हुआ, वो यह सोचती है कि मेघा की बात मानकर छोटी सिद्ध हो जाऊंगी। इंसान में जो अहंकार होता है, भावना में होता है, वो उसके अंदर होता है, इंसानियत रूपी कद कभी नहीं बढ़ने देता जो ऐसी धारणाएं रखते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाना ना भूलें।